गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउज़ यू ऑल। एज यू ऑल नो, हम कर रहे थे फंक्शनल इंग्लिश और उसके 6 सेशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेशन नंबर 7 जो कि है गिविंग डायरेक्शंस। डायरेक्शन क्या होता है? किसी को भी गाइड करना। अगर आपसे मान लो कोई रास्ता पूछ रहा है, किसी को कहीं पे जाना है, एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो आप उसे कैसे गाइड करोगे, कैसे डायरेक्शंस दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक मैप दिखाया गया है। मान लो आपको सिटी मॉल तक जाना है, तो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद क्या आया, मिठू स्वीट्स कॉर्नर आया, वहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे। उसके बाद तारा बस डिपो है, वहाँ से भी जा सकते हो। 2 रास्ते दिखाए गए हैं, या तो मिठू स्वीट्स कॉर्नर से होते हुए जाओ या तारा बस डिपो से सीधा सिटी मॉल पहुँच जाओ। तो कोई भी डेस्टिनेशन होता है, कोई भी जगह जहाँ पे हमें जाना हो, उसका कोई एक ही रास्ता तो नहीं होता, बहुत सारे वेज होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रूट को लेते हो, कौन से रोड्स का यूज़ करके वहाँ पे जाते हो। तो जब भी हम किसी को डायरेक्शंस देते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो कुछ ऐसे टर्म्स और फ्रेजेस होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं एड्रेस करने के लिए या बताने के लिए। वही टर्म्स और फ्रेजेस कौन कौन से होते हैं जो डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो इंटरसेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन को जंक्शन या क्रॉस रोड भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्लेस होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रोड आपस में आके मिल जाते हैं। जब वो रोड्स मिल जाते हैं, उस प्लेस को जंक्शन, क्रॉस रोड या इंटरसेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी केप्ट ड्राइविंग टिल वी केम टू एन इंटरसेक्शन। हम तब तक ड्राइव करते रहे जब तक कि हम इंटरसेक्शन तक नहीं पहुंच गए। वी डिड नॉट नो विच रोड टू फॉलो, सो वी आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिस फॉर डायरेक्शंस। हमें आगे नहीं पता था कहाँ कौन से रोड को फॉलो करना है, इसलिए हमने पुलिस से डायरेक्शंस ली, ट्रैफिक पुलिस से डायरेक्शंस ली। नेक्स्ट जो टर्म होती है डायरेक्शन देने के लिए, वो है फॉक। फॉक का मतलब होता है जहाँ पे एक रोड डिवाइड हो जाता है अलग अलग ब्रांचेज के बीच, ब्रांचेज के साथ, या एक रोड अलग अलग रोड्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कीप वॉकिंग लेफ्ट टिल यू कम टू ए फॉक। लेफ्ट में वॉक करते जाना है जब तक कि तुम फॉक तक ना पहुंच जाओ। उसके बाद टेक द रोड ऑन योर राइट, अपने राइट साइड का रोड आपको लेना है, एंड कीप वॉकिंग, और चलते जाना है। द शॉप इज देयर एट द एंड ऑफ द रोड। जो शॉप है वो रोड के एंड पे है। नेक्स्ट जो टर्म यूज़ की जाती है डायरेक्शन के लिए, वो है यू टर्न। जैसे यू टर्न हम वैसे भी बहुत बार यूज़ करते हैं किसी को डायरेक्शन देने के लिए कि वहाँ से यू टर्न लेना है। ए यू शेप टर्न मेड बाय ए व्हीकल सो एज टू टेक ए डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल कोर्स। यू शेप की एक डायरेक्शन होती है जो व्हीकल द्वारा ली जाती है अपोजिट साइड या अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यू विल हैव टू टेक ए यू टर्न टू रीच इट। जो मार्केट है वो रोड की दूसरी तरफ है, वहाँ तक जाने के लिए आपको यू टर्न लेना होगा। नेक्स्ट है टर्न लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में टर्न करना या राइट में टर्न करना। तो किसी को भी बोल देना गो टू योर लेफ्ट और राइट, अपनी लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ। फॉर एग्जाम्पल, द मैन टोल्ड मी टू वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड एट द एंड टर्न लेफ्ट। उस आदमी ने मुझे बताया कि स्ट्रीट में वॉक करते जाना है एंड तक, और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है। नेक्स्ट है साइन पोस्ट। साइन पोस्ट क्या होता है? जहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं जो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस प्लेस पे जाना है, और कई बार किलोमीटर्स भी लिखे होते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस इतने किलोमीटर आगे है, जिससे ईजिली हम आगे जा सकते हैं। तो साइन पोस्ट क्या होता है? ए पोस्ट बियरिंग ए साइन दैट गिव्स इंफॉर्मेशन। एक ऐसा साइन पोस्ट, ऐसा साइन होना जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, द साइन पोस्ट सेज दैट वी हैव टू टेक द रोड ऑन द लेफ्ट फॉर नोएडा। साइन पोस्ट ये कहता है कि नोएडा जाने के लिए हमें रोड के लेफ्ट में जाना है। नेक्स्ट है लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है? कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो एज ए गाइड हमें बताता है रास्ता, जो फेमस हो, वो हम एज ए लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंडमार्क कोई भी ऐसी बिल्डिंग या जगह हो सकती है जो अगर कोई हमें रास्ता बताए तो कह सकता है कि उस प्लेस के पास एज ए लैंडमार्क वो बिल्डिंग है जो कि फेमस है। तो
लैंडमार्क एक ऐसी बिल्डिंग या जगह होती है जो एज ए गाइड हमें रास्ता बताती है। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी मॉल सर्व्स एज ए लैंडमार्क फॉर देयर ऑफिस। जो सिटी मॉल है वो उनके ऑफिस के लिए एक लैंडमार्क का काम करता है। ये कुछ टर्म्स थी। नेक्स्ट टर्म है अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब होता है स्ट्रीट के दूसरी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, द बुक स्टोर इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। जो बुक स्टोर है वो स्ट्रीट के दूसरी तरफ है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, मोहनलाल ग्रोसरीज नेक्स्ट टू द मोबाइल शॉप। जो मोहनलाल ग्रोसरी है वो मोबाइल शॉप से नेक्स्ट है, अगली है। नेक्स्ट टर्म है गो स्ट्रेट डाउन। गो स्ट्रेट डाउन का मतलब होता है कीप वॉकिंग अलोंग द रोड। रोड के साथ साथ चलते जाना। फॉर एग्जाम्पल, गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड एंड टर्न राइट। इस रोड में स्ट्रेट जाना है, उसके बाद राइट टर्न करना है। यू विल फाइंड द हॉस्पिटल देयर। वहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है टेक द फर्स्ट और सेकेंड रोड ऑन द लेफ्ट और राइट। अपनी लेफ्ट में सेकेंड रोड लेना या राइट में। फॉर एग्जाम्पल, टू रीच द स्कूल गो स्ट्रेट एंड देन टेक द सेकेंड रोड ऑन द राइट। स्कूल जाने के लिए पहले स्ट्रेट जाना है, उसके बाद जो दूसरा रोड आता है वहाँ से राइट टर्न लेना है। नेक्स्ट टर्म है अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है नियर द कॉर्नर। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द डेसू रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। जो मार्केट है वो डेसू रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कॉर्नर के अराउंड है। लास्ट है एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ का मतलब होता है लास्ट पार्ट। यू विल फाइंड द स्टोर एट द एंड ऑफ दिस रोड। आपको स्टोर इस रोड के एंड पे मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे टर्म्स और फ्रेजेस थी जो डायरेक्शंस देने के लिए किसी को हम एज ए गाइड या रास्ता बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में जैसे इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। स्टार्ट करना है, मान लो आपको डीएम के हॉस्पिटल पहुंचना है, तो वहाँ तक जाने के 3 रास्ते हैं। जैसे आप स्टार्ट करोगे, लेफ़्ट ले सकते हो, वहाँ फन विलेज से होते हुए आप जा सकते हो, या फिर राइट में ग्रीन पार्क यूज़ करके आगे जा सकते हो आप रास्ता लेते हुए। ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा वे आपको ईजी लग रहा है। तो इसके 3 वे बताए गए हैं, रूट ए, बी और सी, जो अलग अलग पॉइंट से होता हुआ जाएगा। उसके बाद दिया गया है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द मार्केट। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको दे दिया जाए वी वेंट, लास्ट में दे दिया जाए द मार्केट, तो कोई सेंटेंस तो बना नहीं, कोई मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अगर हम उन सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं, लिंक कर देते हैं आपस में प्रीपोजिशन के साथ, फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू द मार्केट, तो सेंस भी दे रहा है ये और नाउन प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक भी कर रहा है। जैसे नेक्स्ट है द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मैनी काइंड्स ऑफ स्टोर कैन बी फाउंड एट द मार्केट। तो टू, अराउंड और एट जो भी हैं ये प्रीपोजिशंस दी गई हैं, तीनों वर्ड। प्रीपोजिशन अलग अलग तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। किसी को टाइम बताने के लिए, कोई टाइम पीरियड देने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती है? एट, ऑन, इन, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल, बाय, एक्सेट्रा। ये जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं वो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रीच द हॉस्टल एट 9 PM। हम हॉस्टल 9 बजे पहुँचे। वी रीच द हॉस्टल ऑन मंडे, हम मंडे को हॉस्टल पहुँचे। वी विल रीच द एयरपोर्ट इन एन आवर, हम 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो आपने इसमें कुछ चीज़ें नोट की होंगी, जैसे जो एट है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, जो श्योर हो, पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो, जैसे 9 बजे 10 बजे, तो हम एट का यूज़ करते हैं। ऑन इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डेज़ के लिए या डेट्स के लिए, जैसे ऑन 30 अप्रैल, ऑन फ्राइडे। और इन का यूज़ किया जाता है नॉन स्पेसिफिक टाइम, कोई टाइम स्पेसिफिक ना हो,
जैसे 1 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर, तब हम इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए हम किन किन प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं? एट, ऑन, इन, ओवर, अबोव, अंडर, बिसाइड, बिहाइंड, एक्सेट्रा। जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं वो हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी इज़ ऑन द हडसन लेन। हम लाइब्रेरी के गए, जो लाइब्रेरी है वो हडसन लेन पे है। आपने जैसे एट था, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, तो जब जगह की बात हो तो एट स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ होता है, जब कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम दिया हुआ हो। ऑन यूज़ किया जाता है रोड्स के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, और सिटीज़ दे रखी हों, कोई कंट्री नेम दे रखा हो तो इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। अगर किसी को डायरेक्शंस देनी हो तो हम यूज़ करते हैं टू, फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रो, अराउंड, इनटू, टुवार्ड्स, एक्सेट्रा। जैसे द इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट, द क्रिकेटर वेंट इन दैट डायरेक्शन। जो अक्रॉस है और इन है, दोनों डायरेक्शन के लिए यूज़ हुई है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस इंडिकेटिंग अदर रिलेशनशिप। जो प्रीपोजिशन दूसरे रिलेशंस दिखाती हैं, किसी से के साथ रिलेशन दिखाने के लिए, जैसे बाय है, विद है, ऑफ है, फॉर है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, दिस साड़ी इज़ मेड ऑफ सिल्क। ये साड़ी सिल्क की बनी हुई है, तो रिलेशन दिखा रहा है ना वो सिल्क का और साड़ी का। ए सरप्राइज इज़ वेटिंग फॉर यू। सरप्राइज और यू के बीच में लिंक हो रहा है, रिलेशन दिखाया गया, तो फॉर का यूज़ होगा। ये कुछ प्रोपोजिशंस थी जो टाइम, प्लेस, डायरेक्शंस या रिलेशनशिप दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी दी है असेसमेंट। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो भी प्रीपोजिशन आपको ऑप्शन उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही लगे वो आपको फिलअप करना है। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करने हैं। 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 दी गई है, उसमें भी करेक्ट प्रीपोजिशंस का यूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिलअप करने हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 2-2, जो भी आपको करेक्ट लगे वो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो फिलअप करना है। आई होप जितना भी अभी तक आपको कराया गया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितना आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।